So, what's your preference in today's relationship? आज के नया टर्म्स में जो आया है तो उसमें क्या क्या प्रेफरेंसेस है आपके? Oh yeah, or else are you confused just like me? So welcome to yet another episode जहाँ पे we are going to discuss on evolving relationships. So प्यार क्या होता है? Do you guys mind to share some personal experiences if you guys want to? Yeah, why Focus not? there. I knew this was coming. Sorry, I didn't have anything like in personal. Okay. But मैं सब कुछ देखा हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों का मैंने देखा होगा. पर्सनल है तो जनरल में होगा ना. General हाँ, नहीं, generally. अभी खुद का रहेगा तो अभी भी खुद- generalize ही होगा ना Oh अभी yeah, तो. really. But lot of crushes, but not any personal experiences in love. Okay. So yeah, अब talking about like relationship, tell me about yours, please. मेरा How many? how many? Or countless. Next question. मैं चाहता हूँ ये बोलने के लिए it is uncountable but नहीं था Yeah. भाई. Okay. मेरा तो रहने दो, मेरा तो शादी हो गया guys. So तो एक ही था. प्यार हुआ नहीं था. एक ही था, प्यार- फिर शादी भी हो गया. प्यार so नहीं हुआ था पहले? I'm done. Done I'm with? done. No more questioning. इससे ज़्यादा I don't have anything to convey. Safe है. बट ऐसा आपको लगता रहेगा ना कि फिल्म्स में ऐसा सब प्यार हुआ उसके बाद रिलेशनशिप मैरिज इतना लेके गया Yes, बट yes. रियलिटी में क्या हुआ? होता आपका है ना? फेवरेट लव फिल्म्स क्या है? पहले जमाने का तो ऑफकोर्स कुछ कुछ होता है, उधर से ही स्टार्ट होगा. शाहरुख वाला जो प्यार था ना, वो जिस हिसाब से इन्फ्लुएंस किया है, बाय गॉड सीरियसली, कि शाहरुख जैसे द वे ही एक्चुअली एक्सप्रेस्ड कि कैसे प्यार होना चाहिए. सो या रोमांटिक स्टाइल. सो आई सीरियसली फील एक लिमिट तक ये चीजें ना लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि दे हैव गॉटन इनटू दिस थिंकिंग कि नहीं, प्यार मतलब बैकग्राउंड में गाना बजने वाला है अभी. अब हम नाचेंगे, बैकग्राउंड डांसर्स आएंगे, तबला बजेंगे. स्लो मोशंस तुम लोग कभी ऐसा Actually मैंने सोचा था कि प्यार वगैरह जो भी होते हैं वो स्कूल कॉलेज में हो, especially during graduation वो टाइम पे होगा क्योंकि नया कॉलेज में थे. मैं हूँ ना, हाँ तो उसमें जैसे होता है कौन सा था? वो मेहुना नहीं है. Oh, yeah. अरे वो कौन सा था फिर वो गाना? नहीं, दुम तना दुम तना. तो यस वो वैसे होता है करके, बट इट्स रियलिटी इज लाइक ऐसा कुछ नहीं होता है. रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में क्या होता है? व्हाट वी एक्सपेक्ट सिर्फ कॉलेज का बिल बचता है, निकल जाओ बाहर. अपना दिल का तो बिल नहीं बचता. Oh my God. ये करण जौहर मूवीज जो भी था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एक्चुअली देख के ऐसा लगता था कॉलेज लाइफ तो ऐसे वैसे होगा होना। भाई, होना तो ऐसे ही चाहिए. कि प्यार हो गए मतलब कुछ भी नहीं भाई. मेरा तो कोविड बैच था भाई, मेरा तो नहीं दो, मैं तो वर्चुअली अटेंड किया है क्लासेस. मेरा तो कॉलेज ही नहीं गया. वर्चुअल बैच. Yeah. ओह माय Good गॉड, batch. एक और मिल गया. ऑफलाइन और के भी कोई फायदा नहीं था मेरे लिए. मतलब क्या ही हुआ, मतलब आपको ऐसा ओल्ड स्कूल लव रहेगा ना, मतलब उम्र थोड़ा बुजुर्ग हो वाला ओल्ड मैन है तो डगड़ा गड़ा. बट स्टिल उसके लिए प्यार होना जरूरी है कि नहीं, नहीं, बट बट वो तो नहीं आपके है. टाइम में इट वाज टू आपके टाइम में मतलब बोलो मतलब क्या आपके टाइम ऐसा नहीं है. वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग अगो वैसा वैसा कुछ नहीं है, बट हाँ एक टाइम था जो मूवी देख के हम ऐसे सोचते थे कि यहाँ से अपन एक लड़की पास हुआ, बाल उड़ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसे देख रहा है, एंड द गर्ल नेक्स्ट पलट के देखने वाला, पलट. उसके बाद स्माइल, देन इट विल टर्न टू. बट हैव यू गाइस एवर इमेजिन्ड कि पहले का रोमांस जो लाइक अपने मॉम डैड या वो जमाने में जो प्यार था उधर से कितना इवॉल्व हुआ है आज का जो प्यार है या रोमांटिक जो भी है, रोमांस जो है, बॉन्ड रिलेशनशिप इवोल्यूशन ऑफ लव? आई डोंट थिंक सो लाइक जो फिल्म वाला प्यार मेरे मॉम डैड के साथ हुआ है, क्योंकि आई बिलीव मेरा मॉम अरेंज मैरिज हुआ था Okay, उनका, ठीक है? marriage. तो वो वाला भी कैसे कि मॉम को पता चला जब ये एंगेजमेंट के टाइम पे उन्होंने आमने सामने देखा. ओके दे मेट ऑन एंगेजमेंट डे. या बट उसके पहले एक फोटो शायद वो फोटो Okay. के थ्रू हुआ, तो आई डोंट थिंक सो दे हैड ए वेरी रोमांटिक कत लिखते थे, आई डोंट थिंक सो. Okay. फिर उसके बाद लिटरली शादी के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ जाने का मतलब जबरदस्ती वाला प्यार, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकता.
सीरियसली। तो उसके बाद वैसे आपके पापा ने तो एंगेजमेंट का टाइम देखा, किस का टाइम तो मैरिज के टाइम ही देखा। सेम मैरिज डे exactly. मिला है। और एट द सेम टाइम ऐसा है ना लोग, मतलब एक एग्रीमेंट बना दिया है मैरिज है करके, उसके बाद वी हैव टू बी टुगेदर करके, तभी के टाइम में था। बट तभी के टाइम पे भी इंडिया से एक बंदा सिर्फ साइकिलिंग करके दूसरे एक कंट्री में जाके ही मेट हिज लव ऑफ हिज लाइफ, वैसा भी था, यू नो, सम डेडिकेशन, द पावर दैट लव गिव्स ना, दैट्स टू एन एक्सटेंट। इवन पार्टीशन के टाइम पे आई गेस देयर वर मेनी स्टोरीज जो ऐसे पॉप अप हो रहा था कि पार्टीशन के टाइम पे दे गॉट सेपरेटेड, ऐसे मूवीज भी बहुत ज्यादा आया है, राइट? आई थिंक दो अपना पेरेंट्स के टाइम पे जो लव वगैरह थे, शायद मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी प्रमोट, हाँ एक्चुअली, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, कुछ मूवीज में ऐसा दिखाया गया है कि इफ यू लव समवन ना, उसके पीछे पड़ो, मतलब इट वाज समवेयर ना प्रमोटिंग स्टॉकिंग कि तो वो टाइम पे जो मैसेज था कहीं ना कहीं वो नेगेटिव था। तो लड़के यूज टू थिंक लाइक कि नहीं यार, अभी मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, अभी तो मैं इसके पीछे पड़ने वाला हूँ, एंड समवेयर गर्ल्स यूज टू गेट अनकंफर्टेबल ऑफ दिस थिंग, एंड कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि अभी तो एटलीस्ट मे बी थ्रू सोशल मीडिया या फिर पीपल गॉट टू नो कि ये जो हो रहा है वो गलत है, राइट। बट वो टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ था। I don't know that we were wrong, but still हम मे बी ऐसे सोचते थे कि लाइक इवन मेरे फ्रेंड्स भी यही बोलते थे कि लाइक अरे तो उसके पीछे तो पढ़ के देख, तब जाके वो हाँ मालेगी, मतलब एक बार में नहीं बोलने वाली। हाँ you have to behind her, like obviously I don't do that, but obviously I heard like disclaimer. seriously I never did this to any girl, please. तू बोल रहा है ये तो कमेंट करो। But seriously like I have heard like, you know, पीछे पड़ो, उसके लिए क्या अपना okay so मैं गांव से हूँ, like तो हम लोग को बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट पकड़ के स्कूल जाना पड़ता था, तो द इंटरेस्ट गर्ल, like, you know, जो अगर मैं एक लड़की को देख रहा हूँ वो स्टेप में उसके लिए वहाँ पे जाके वेट करना जब तक वो नहीं आएगी, वो जो सेम बस में रहेगा, अपन भी वही पीछे वाला सीट में पीछे से उसको स्टे करना, दैट एक्चुअली वहाँ पे होते हैं, मतलब लिटरली। इवन आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये भी प्रमोट हुआ कि तुम लोग साथ में बैठ के लड़की को छेड़ना, मतलब मूवीज में ये सब चीजें ना एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में दिखाया गया था वो टाइम पे कि तुम मैनली हो, सो यू आर सपोज टू, तुम वो एक क्या बोलते लाइक तुम पॉपुलर हो स्कूल में या कॉलेज में, तो तुम्हारा जो नेचर है ना वो ये सब चीजों से दे यूज्ड टू प्रेजेंट इट टू पीपल। ओके, डोमिनेंट वैसा पहले सब तुम लोग को प्यार कर रहे हैं कि नहीं, हाथ काट दूंगा, गला काट दूंगा, बोल मेरे साइड कितना प्रमोट किया है भाई कि ये लड़की मेरे से प्यार नहीं कर रहा, अभी तो मैं मेरा जान देना, और लड़की स्टार्ट टू लव हिम एट दैट टाइम। ओके, एक्चुअली दिस स्टिल वो जो मूवीज के जो चीजें हैं ना डोमिनेटिंग वाला ये चीज, वो स्टिल देयर आर गर्ल्स हु लव्स इट, लाइक गेट वो लड़कों के जो प्रेशर में है वो जीना, वो एक्चुअली उनको पसंद करते हैं, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ दे हैव लर्न दिस थिंग्स एंड लाइक वॉच दिस थिंग्स एंड दे नो लाइक दे वांट टू क्या बोलते हैं उसको, अपने लाइफ में भी ऐसे चाहते हैं कि रोल मॉडल जैसा। हाँ, तो डू यू थिंक कि जो हम लोग सामने जो भी अपना एक्सपीरियंस ऐसे में भी अपने घर पे या जो भी हम लोग बचपन से देख के आते, दैट हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल हु आर लिविंग विद देम? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे दीदी को देख के शायद आई ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस कि नहीं मुझे भी मेरे दीदी जैसे प्यार चाहिए, जबकि वो शायद टॉक्सिक भी हो सकता है। एग्जैक्टली दैट ये चीज है, सराउंडिंग्स को देख के अपने को एक डिजायर स्टार्ट होता है कि नहीं तो वही लाइफ का करके हमको मालूम पड़ता है, बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है। सी लव स्टोरी इज नॉट सेम, हां एवरी लव स्टोरी इज सिमिलर, राइट, इज सिमिलर, बट अपने को कैसा, फॉर एग्जांपल एक लड़का एक लड़के के पीछे स्टॉक करके जाके अप्रोच किया, उसको फ्रेंड को मालूम पड़ा ये ऐसा क्या, मैंने उसको हाँ बोल दिया, वो दूसरा लड़की उसकी फ्रेंड, उसको वैसे लगेगा कि मेरा पीछे कोई नहीं आया, मेरे लिए कोई हाथ काटा नहीं, बट उसको ये नहीं समझेगा कि ये एक टॉक्सिक है, ये एक काइंड ऑफ टॉर्चर है। देन आफ्टर सम कोर्स ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम विल गेट टू नो ब्रो इसके साथ मुझे रहना ही नहीं है, ये मेरा मेंटल पीस का बहुत बड़ा इवन अगर वी आर टेकिंग अबाउट द फिल्म्स व्हिच सपोर्ट लाइक ऐसा लव रेवोल्यूशन भी दिखाया है, बट देयर आर फिल्म्स लाइक एक्चुअली एक नया साइड या फिर पॉजिटिव साइड भी दिखाया हुआ है, फॉर इंटरकास्ट मैरिज। हाँ दैट एक्चुअली हाँ लाइक मुझे लगता है कि टीवी से शायद लोग ज्यादा
ओके ये चीज को एक्सेप्ट करने लगा. Intercaste, inter-religions, especially like those things have been like get familiar. Not even films, I think books Books में also, भी we yes. get influenced out of Yeah, it. पहले का अभी भी जो novels पहले तो novels through लोग जानते like लैला मजनू हो गया, अमरावती, ये सब जो है, और एक एक शेक्सपियर्स का पोएम्स, नोवेल्स, इतना फैंटेसीज भर जाते हैं, बट कम टू रियलिटी इट चेंजेस. और मेजरली रिलेशनशिप का एक फैक्टर है, मेंस आर टू प्रैक्टिकल, टू वेरी क्लोज टू रियलिज्म, बट मेजर ऑफ द गर्ल्स या उनको थोड़ा वो फैंटेसी चाहिए, डिजायर चाहिए. अभी भी एक फटक से एक लड़की को पूछो, नहीं तो आप रील्स पे तो देखा रहेगा, मेरा सपनों का राजकुमार, नहीं आई थिंक Seven Seas लड़कों को में भी है, complete लड़की में भी है. we can generalize the thing. एक्चुअली मुझे लग रहा है कि अपने को ये कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्योंकि लड़के भी हैं जिसको ये चीजें पसंद है. आई हैव मेट जिसको थोड़ा वो एक फैंटेसी वाला जो रहता है ना, कि प्यार एकदम क्यूट वाला प्यार, वो लड़के भी क्रेव करते हैं. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ लड़की लोग. एंड लड़की भी ऐसे होता है कि कुछ लोगों को वो एकदम लॉजिकल रहना चाहिए, कि दे वांट दिस टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे डोंट वांट ये क्यूट वाला. अभी तुम जैसे बोल रहे थे कि लड़की को फैंटेसी वाला बोल रहे थे और लड़के का लॉजिकल, वैसा नहीं होता. आई थिंक लड़के में भी एक फैंटेसी वाला नेचर होता है, लड़की में भी एक लॉजिकल वाला रहता है. वी हैव टू कैटेगराइज कि जेंडर वाइज नहीं होगा, प्रोबेबली वो कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये वाले पार्ट को फैंटेसी ज्यादा प्रेफर करें एंड ये वाले पार्ट को ज्यादा लॉजिक. डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. ओके, we will put it in the caption. अभी मुझे इससे ना एक और चीज याद आया कि देयर इज दिस मूवी ना सैराट, उसमें भी प्यार के थ्रू दे हैव डिपिक्टेड कि ऑनर किलिंग्स कैसे हो रहा है. इवन दैट इज ए मेजर टॉपिक व्हिच इज पार्ट, इससे ही रिलेट होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि people are killed just because they loved someone and they started, not just for love, honor killing और भी होता है, but majorly इसके through जो हुआ है उसका ज्यादा incidents अपने को मालूम है. Literally, actually that film like actually made a huge impact on us. Literally speaking, like अगर देखा गया तो वहाँ पे एक साइड भी था जहाँ पे लोग उसके पीछे, कबीर सिंह जैसे मूवीज को सपोर्ट करने वाले बहुत है, which actually give a toxic like positive side on that, but girls used to love that. I don't know why. अरे मूवी कितना हिट था. क्या वही that kind of actually like where I don't know why it is, but yeah still there are people who loves it. Like मेरा मर्द होना तो ऐसा 2 थप्पड़ तो मारना चाहिए, तब जाके मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी. And there are female who prefer such kind of relationship. Yeah, exactly. They are, so I don't think so that fantasy नहीं बोल सकते ना, fantasy है. Fantasy preferences कुछ भी हो सकता है. Right. Not to be like under like I won't be controlled by somebody else, like to ask permission to ask मैं जाऊँ क्या इधर, अगर वो बोलेगा तो नहीं तो वैसा कुछ लोग ये टॉक्सिसिटी मानते हैं, बट कुछ लोग को वो ऐसे काइंड ऑफ प्यार हीरोइज्म ज्यादा लड़के लोग को एग्जैक्टली. बट मैं सब पहले बोला था ना ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ, उसमें एक टेंडरनेस था आपके मम्मी के टाइम पे भी या आपके स्कूल के टाइम पे, इनोसेंस था उसमें. इनोसेंस था. वो उधर से आ रही है, मैं इधर से देख रहा हूँ, मैं चुप रहा हूँ क्योंकि आई एम आल्सो ए शाई पर्सन. मैं जाके उसको डायरेक्ट अप्रोच करके मतलब टॉर्चर कर रहा हूँ, स्टॉक कर रहा हूँ, वैसा भी नहीं रहता. सब लड़के लोग नहीं रहते, उसमें भी कोई रहते हैं देखते रहते हैं, बट उसको जाके बोलने को नहीं होएगा. ही फील्स सम शाइनेस से ज्यादा उसको एक डर लगता है, ये इसको बोला तो उसको अप्रोच कैसा करूँ, अगर बोल दिया वो बेचारे रो दी तो मैं क्या करूँ, मेरा वो इंटेंशन नहीं था. वैसे इंटरप्रेट होने के लिए भी बहुत चांसेस है करके वो बंदा इतना सोचता है एक का पीछे, वो शाइनेस वो लास्ट तक उसके पास ही रहता है. हाँ वो एक्चुअली क्या मतलब मे बी वो एक सोसाइटिकल प्रेशर भी देगा वो साइड में. लाइक लड़की लोग को अगर कोई लड़के के साथ उस टाइम में देखा जाता तो फिर ऑब्वियसली वो लड़की के ऊपर आता था कि लाइक तू ऐसा लड़की मतलब बोलते ना लड़कों के साथ बातें करते रहता था, सुनता तो 4 लोग इसके लिए दे यूज्ड टू गेट स्कैर्ड स्पेशली द गर्ल्स. इवन तभी आई गेस मोस्टली स्कूल्स भी वैसे होते थे कि गर्ल्स ओनली या बॉयज ओनली स्कूल, ऐसा जो जनरल मिक्सड वाला तो था ही नहीं. सो एक टाइम ऐसा भी था कि गर्ल्स नेवर न्यू कि लड़कों से कैसे बात करना है, लड़के नेवर न्यू कि लड़की को कैसे उन लोगों को कैसे अप्रोच करना है.
but mixed वाला भी even it's a mixed one, but they did have I think like वो एक सोसाइटी प्रेशर रहता था कि एक दूसरे के बात नहीं क्योंकि नाम खराब होता है करके जो चीज था ना वो पहले के जमाने में ज्यादा था। अभी आज तो मतलब लाइक हम लोग 2010 में भी वैसे ही था। हाँ बट मेजरली वहाँ पे तब था लाइक कभी क्या होता था अगर किसी ने देख लिया अपना आजू बाजू पड़ोस वाले फिर उसका वो लड़की का स्कूल खत्म कर दी मतलब बोले ना वो स्कूल जाना ही खत्म कर देते थे stop her from going to school because of one guy or like who will be forcing her to talk or something like you said that's the reason लड़के लोग रो जाते थे sensitive बोलते हैं ना I think that could be the one of the reasons कि like डर लगता क्योंकि that's what actually all the movies have been pretended ये चीज हो रहा है करके। और हर एक मूवी में दे हैव दिस क्यूट मीट थिंग ना वो भी इन्फ्लुएंस किया है कि मैंने मेरे प्यार को मैंने ऐसे मिला एंड उनका जो एक क्यूट मीट तुम लोग को आइडिया है कि कैसे होता है। क्यूट मीट इज अ टर्म विच इज यूज्ड कि जो पहला मीट हुआ विद योर पार्टनर एंड इट हैपेंड इन अ क्यूट वे एंड एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है तो वो मोमेंट को क्यूट मीट बोलते हैं इन न्यू टर्म्स। New term नहीं I think this has been. We knew this but I didn't know defining it. ये सब पहले से था but we are not defined it. अभी सब define कर करके एक आया। अभी तो क्या terms है यार। एक तो term क्या था वो? मैंने अभी recently walk fishing. बच्चे को walking लेके जाते हैं। walk रहेगा ना? Walk fishing वो वाले walk नहीं WOKE ओके हाँ तो वॉक वही हुआ ना चाइनीज वाला अपना वॉक नहीं फिलहाल यहाँ पे नहीं वो बोल रहे कि अगर एक पर्सन को जो सोशल पॉलिटिकली और सोशली कुछ ऐसा स्किल जो इंटरेस्टेड है मतलब मुझे एक लड़की पसंद है उसको पसंद है ड्राइंग ओके और एंड वी प्रिटेंड फॉर सम टाइम लाइक आई डू लव do like this art ये तो deceptive है but I pretend like मुझे भी पता है ये सब चीजें wow to impress for the time being and when they get close then actually like वो एक टाइम पीरियड के बाद then वो उसको मायने ही नहीं रखते फिर वो प्यार हो जाता है वो वाला थिंग that's called folk fishing मतलब या फिर उसको पता चल जाता है बाद में जाके लेकिन हाँ so you pretend to like something जो your part जिस पे तुमको प्यार है उसको जो पसंद है exactly to just get to know that तो is that a good ये तो नॉर्मल भी लग रहा है कभी-कभी क्योंकि ये हम सब एक ना कहीं पॉइंट पे भी do this ना to get a match with that girl okay but कुछ चीजों पे ना दिस कैन टर्न डिसेप्टिव ना तुम किसी को वो एक पॉइंट के वजह से यू स्टार्ट लविंग देम एंड फिर बाद में तुमको पता चल रहा है कि इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इनटू दैट फेक ये फेक पर्सनालिटी मतलब एक आइडेंटिटी नहीं रहा ना फिर तो एंड व्हाट इफ जो बंदा है या बंदी है हु स्टार्ट डूइंग दिस दे आर लूजिंग देयर आइडेंटिटी ना तुमको जिस पे इंटरेस्ट नहीं है तुम कंटिन्यूअसली उस पे ही जाके रिसर्च करके बैठे हो जबकि तुमको उस पे इंटरेस्ट ही नहीं है बट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एक शो ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया ना कि तुझे प्यार जताने का एक तरीका भी हुआ एक चीज नहीं पसंद तुझे एक चीज पसंद है बट आई एम गिविंग माय टाइम आई एम गिविंग माय एफर्ट टू गेट टू नो दैट थिंग तो दैट्स ए समथिंग बट वो फिर जेन्युइनली एवरीथिंग हैज एन बोथ साइड ऑफ द कॉइन जैसे ही है तो कोई सीरियसली वो करेगा नहीं इसको पियानो पसंद है लर्न पियानो एंड उसको मैं प्रेजेंट करेगा उसका बर्थडे पे एक इट्स नॉट ज्यादा इट्स जस्ट अ बेसिक एफर्ट आल्सो एफर्ट है एफर्ट्स है जो वो पॉइंट को और थोड़ा ग्लोरीफाई करेगा ओके राइट इसमें भी चेंज होता है एंड अभी और कितने टर्म्स आ रहे हैं और भी जो था यार मुंह पे नहीं आता है थ्रोनिंग करके एक वर्ड है थ्रोनिंग हाँ टू डेट समवन फॉर एन सोसाइटल स्टेटस के लिए लाइक आप बोले ना कि स्कूल या कॉलेज और ऑफिस में आप लोग एकदम ऐसा फेमस हो तो आई विल बी दैट विद दैट गर्ल जस्ट टू गेट मेरे को भी थोड़ा फेमस होने के लिए या मैं भी उसके साथ रहूंगी रहेगा वैसा कुछ ये सब टर्म्स अपने को पता भी नहीं था मैं बेसिकली तो बेसिक वर्ड्स तो मैंने यही सुना था ब्रेड क्रम्पिंग बेंचिंग सिचुएशनशिप्स तो बहुत ज्यादा ही अभी तो अपन को पता है बट एक्चुअली सिचुएशनशिप था पहले भी अपने साथ बट वी नेवर न्यू दिस टर्म एक्चुअली ये सब चीजें अपने साथ हो रहा था अभी ऐसे जिसको टाइम पास नहीं हो रहा एक टर्म बना के बैठे क्या ये या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमें पता नहीं था ये टर्म्स के बारे में पता नहीं वो भी हो सकता है
there are some other things ना कि हाँ हो सकता है कि like we never knew this thing. There was actually lying under the carpet. ये सारा बहुत ज़्यादा terms है यार. like do you feel like nowadays the love has become very for the generations अपने generation बराबर हाँ बराबर आपके generations अपना जो generation है 90s are you from 90s also 2000 we are 90s okay so we would like to know okay so ये जो प्यार है और still जो Gen Z के जो प्यार है मतलब वो जो है काफी I think because of the technology it has become like so simple to approach one. Right. Social media through right swipe left swipe right left जो चाहिए there are actually things. तेरा सब लेफ्ट ही जा रहा है ना कुछ राइट नहीं जा रहा ना. मैं तो हॉबी छोड़ के अनइंस्टॉल वगैरह कर दिया. I never been the part of the okay. But talking about this thing I yesterday or अभी recently I read one of the where like एक बंदा पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर क्रॉस करके गया क्यों एक लड़की के लिए. Okay this was his third attempt. हाँ for love. हाँ for love to meet someone and he met it but in between पकड़ लिया. Okay. Illegally try क्या? Illegally try तार के कुछ तो and still that he is under Pakistan वाला पुलिस के पास. Okay and he said like मैं actually इसको मिले थे through Facebook or something social media through they had some years of experience like chatting उसको बहुत देखने का मन था so he did this. Yeah he did it illegally. He crossed the attempt 2 times first both time got failed. Third time he succeed he met and while coming back or in between he got caught. Okay actually इससे मुझे याद आया there is a term called text relationship. टेक्स्ट रिलेशनशिप इज लाइक कि मैं फॉर एग्जांपल किसी को ऑनलाइन थ्रू इधर इंस्टाग्राम या कोई सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उससे मिली एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम बट बाद में व्हेन आई डिसाइड टू मीट हिम फेस टू फेस आई स्टार्ट फीलिंग लाइक कि नहीं यार ये नहीं है दिस इज नॉट द वाइब विच आई रिक्वायर. सो कहीं ना कहीं आवर केमिस्ट्री इज मैचिंग ओनली थ्रू चैट्स ओके टेक्स्ट के थ्रू बट नॉट पर्सनली. इवन दिस इज अ टर्म ये बोला तो आई स्टार्टेड पढ़ा ना वो टर्म आपके साथ जो हुआ था. नहीं आई ऑल्सो फील लाइक कि कहीं ना कहीं जो न्यू जनरेशन का जो प्यार है दे स्टार्टेड कंपेयरिंग देयर रिलेशनशिप विद अदर्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. Not only social media. Example K-dramas. Even dramas, right? K-dramas बहुत ज़्यादा influence हुआ है men या girls, ladies. उसके वजह से both differ हुआ है. They still want that school puppy love, but after a point of time everything changes. Girls changes. उनका भी responsibility आता है. They become too practical as she said, and guys become too practical. अभी recently मैं एक वीडियो में देखा था कि men needs girl for to safeguard his internal sufferings or internal feelings, and girls needs guy to share his pressure of the external world. ये जब भी meet होता है it becomes true. और उसमें हर एक इंडिविजुअल्स को कंफ्यूज हो के एक टर्म बना है. सीजन वाइज सब टर्म्स बना के रखे. अगर विंटर सीजन में आप डेट कर रहे हो उसका नाम कफिंग करके ये सुना है. विंटर सीजन हो गया समर में गया तो उसको एक नाम दे के रखे. आई थिंक सीजनली जो get into relation they are called cuffing ऐसा लग रहा है. seasonally and cuffing majorly फेस्टिवल के टाइम पे क्या और वैलेंटाइंस या विंटर फ्रॉम सोचो ना अपना इंडिया में नवंबर टू फेब तक रहेगा ना तो ये टाइम तक दे डेट फॉर सम टाइम्स एंड देन आपके बाद तो अपना रास्ता बारिश एक्चुअली और एक चीज है कि आजकल के लाइक this generation has a clear idea of what is actually infatuation, like love. अपने से क्रश अपने से ना इतना नहीं था शायद. हमको सब प्यार है वो लड़की देख के ओह प्यार देखो लड़की तेरे को देख रही है बट प्यार है फ्रेंड्स ऐसे बोल के करते हैं थिंग like वो actually they have a differentiate between like this all the thing. They know actually like what is actually infatuation, like क्या होता है, crush क्या है और love क्या है. And for them एक टाइम में वो I love you नहीं बोलते.
and that's what actually our pickup line first. I love you. अपना तो But कि direct इतना क्लैरिटी एक फीलिंग को डिफाइन कर सकता है या फीलिंग को एक्सप्रेस करने हो सकता है कि ब्रो आई एम जस्ट योर क्रश, नो आई एम जस्ट योर इन्फेक्शनशिप, नो आई एम जस्ट ब्रो लड़की अच्छा लगा, आई एम जस्ट अप्रोचिंग हर. ज़्यादा मेस रहेगा तो भी इशू है, ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा तो भी इशू है, क्योंकि ये ह्यूमन फीलिंग्स है ना. वो तो मेस्ड अप ही रहेगा. नहीं, इट शुड नॉट मेस्ड अप, राइट. अभी एक पॉइंट पे कोई आपको आके कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, आपको अच्छा लगेगा ना. हाँ, but it doesn't mean like we are not love. इस पे लव करने का बोल रहा ही नहीं है मैं, आपको आके कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, बट ही और शी जस्ट केम टू यू एंड आपने एक डिटेल कुछ तो इधर किया रहेगा, आपका एम्ब्रॉयडरी आपने कुछ तो किया रहेगा, उसको एक हाईलाइट करके बोल रहा है, यू फील गुड और नॉट, क्योंकि नोटिस करके कुछ तो बोल रहा है. We are already Then you'll this happens again, you'll get to know that you give attention to her, then it will create a small thing, एक मोमेंट बनेगा. बाद में वो वर्कआउट हो रहा है कि नहीं, वो इसके अंदर वी कैन ग्रो, उस पर अंडरस्टैंड करने को एक टाइम मिलेगा. बट आप पहले नहीं ब्रो वो इतना ही है, उसका रेंज इतना ही है, मैं उस पे ज़्यादा नहीं जाए, देन यू आर रेस्ट्रिकेट योर फीलिंग्स टू इमेजिन टू फील. अभी के टर्म में ना गर्ल्स या गाइज दे डोंट फील एनीथिंग, दे जस्ट डू इट. हाँ ब्रो देख लेंगे कर लेंगे. हाँ, तो वो है. हाँ उसको पसंद है, मेरे पसंद, हाँ चल फॉर शॉर्ट टर्म विल सी व्हाट इट वर्किंग आउट और नॉट, वैसा चला जाता है. बट दे जस्ट डोंट गिव दैट टाइम सोल या फीलिंग्स टू समथिंग. तो उसका वजह से ना उनका समझो फॉर एग्जाम्पल ये जो प्यार ये सब होएगा 18-15 से लेके 20-25 तक होएगा, ये टाइम पे उसके पास एक टाइम ज़्यादा रहता है कि वो एक चीज़ को फील करे, अंडरस्टैंड करे. ये फीलिंग जब वो लैक होता है ना एक पॉइंट में, उसका घर का फीलिंग भी लैक होने स्टार्ट हो जाता है, उसका मदर या फादर को देखने का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का. ही विल बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी स्ट्रिक्ट, डिक्टेट करने लग जाएगा. मम्मी को ठीक है नहीं, सिर्फ दवाई देके आने का नहीं है ना मम्मी को, उनका टेक केयर ऑफ हर, क्या चाहिए कैसा चाहिए, टाइम क्या है, मम्मी को क्या पसंद नहीं पसंद. ये एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ लव विल गिव एंड लेसन ये learnings for his lifetime also. Right, but ये जो struggle है ना, मतलब वो एक पीरियड पे there are high chances कि they will start feeling कि नहीं यार मेरा relationship boring चल रहा है. That's the thing with the new thing, you know, like the generations. There will be chances, but there are people who are in love and they don't care about family, other friends, family also, like you know, बोले ना like हाँ ये तो लड़की का चक्कर ला बाबू भैया, like you know, not to get. Okay. So there are people like you know there are two sides like people like who अगर एक लड़की मिला या फिर वो कोई भी पार्टनर मिला तो उनके साइड से बात करने का, फिर nothing like they don't care about what actually others you know what actually happened on other those only. So yeah, so ये चीज भी होता है प्यार में. That's the main thing, to get a balance of your everything with love, right? आप प्यार करते हो तो प्यार नहीं करना है. आपको प्यार कर रहे हैं तो उसका पीछे भी इतना फैक्टर्स, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, यू लुक आफ्टर योर पैशंस, यू हैव टू बैलेंस ऑल थिंग्स. ये प्यार सिखाता है. अगर अच्छे से प्यार करने आता है या हो रहा है तो ये प्यार सिखाता है. काफी नॉलेज है ना. एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, इट इज वेरी सब्जेक्टिव कि हर किसी को इसके ऊपर जो ओपिनियंस है, एक्सपीरियंसेस है, और घर का इवन घर पे जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं सबको इन्फ्लुएंस करता है. प्रेशर जो रहता है या अपना responsibilities जो है वो सबके ऊपर है. So I really think it is a very subjective topic. Oh yeah. So seems like to wrap up. Okay. So what are the things? Takeaways. आज के discussion से what are the takeaways? I don't know. One word, एक word में बोलो, प्यार तो equal to so and so for you. I don't have that. I cannot say that. Start with you. Like let me just listen to what actually. Backfire. Love is mystery yet a very good power. It's a powerful thing. Okay. क्योंकि वो एक जो चीज देता ना, वो अपना dedication, discipline वो भी नहीं देगा. Love is not about only relationship matter, right? It differs in all sectors. So yet it's a very big mystery. Okay. But it's a very powerful thing and we all have to do. करना ही पड़ेगा, करना चाहिए to be more creative, you know. He's like तुझे करना ही पड़ेगा, तेरे पास love नहीं है, तू कर. But I believe love is something that we cannot define. But
maybe I'm the married one here, and I feel like कि everything starts with respect, and वो basic respect नहीं रहेगा तो it's very difficult to continue in your love. So according In to any me, bond. love in any bond, but specifically क्योंकि अपना partner है, so we कहीं ना कहीं we crave that a lot from our partner. So yeah, Right. according to I me, think everything has love, like not in just form Wow. of having a partner. Okay, right. it can be anything. Just to understand things, as you said, respect each and everything. Like, yeah, nature will give you love. all the सफेद best. बाल bro. दिख रहा है Fine, Okay, that I am okay with guys. it. So Yes. Okay, that's the end of this video. I hope आपको ये वीडियो से कुछ तो अच्छा मिला रहेगा. Do love, do enjoy your life. keep spreading love. Yes. Yeah. Thank you. Bye bye. Hello.